सुरों की साधना में चिर अमर अनुराग दे जाना, पूनम की चांदनी रात में टूटा ख्वाब दे जाना, मंजिल को जाना पैरों में छाले, माँ मुझे दो पर दे जाना, माँ मुझे दो पर दे जाना। दोस्तों, इस ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें मैं गजेंद्र चारण आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस समय देखें तो हिंदी की क्लासें या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें आए और मुझे भी जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा, 2-3 दिन से लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप भी बनाइए जिससे हमें भी फायदा मिले। तब मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ बनाता हूँ। तो मेरी पहली क्लास है, छोटा सा मैंने प्रयास किया है। तो आज अपन बात करेंगे हिंदी, क्योंकि मैं क्या पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा। तो देखिए, हिंदी अगर अपन पढ़े, अगर हिंदी भाषा को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें हिंदी का पता होना चाहिए। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं कि हिंदी, अगर अपन हिंदी भाषा की बात करें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी जो भाषा अपन पढ़ रहे हैं उससे पहले कौन सी भाषा है। या फिर मान लो अपन संस्कृत भाषा है जो पुरानी, उसके बाद क्या सीधी हिंदी आई है। तो आज अपन हिंदी का नामकरण, एक तो हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, उसका हिंदी क्यों नहीं पड़ा, हिंदी क्यों नहीं पड़ा, हिंदी क्यों पड़ा, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी एक भाषा थी जो बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है और उस भाषा का नाम है संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक तो थी वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। एक तो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, और दूसरी कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है वो उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छी तरह बोल लेते थे, पढ़ लेते थे, उनकी तो कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत, जिसमें क्या लिखा हुआ है? वेद और पुराण। कहने का मतलब जो वेद और पुराण लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कौन सी भाषा में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। दूसरी कौन सी थी? लौकिक। देखो, लौकिक लोक से बना है, लौकिक जो शब्द बना है वो लोक से बना है। उस समय जो अधिक लोग थे वो क्या थे? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे थे। तो जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत बोलने की कोशिश करते थे, हालांकि वो शुद्ध नहीं बोल पाते थे, फिर भी वो कोशिश करते थे। तो उनकी भाषा क्या कहलाई? लौकिक संस्कृत कहलाई। जो रामायण और महाभारत लिखे गए हैं, महाभारत जो लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में है? लौकिक संस्कृत में। एक बार फिर देखिए, संस्कृत के कितने रूप थे? 2 रूप। एक कौन सा? वैदिक, दूसरी लौकिक। वैदिक किन लोगों की? जो पढ़े लिखे लोग थे। लौकिक किन की? जो कम पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद देखिए, संस्कृत के बाद एक भाषा आई थी, पाली भाषा। क्या नाम था? पाली भाषा। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ लिखे गए हैं सारे, वो किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। किसके ग्रंथ? भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। और किसके बाद आई? संस्कृत के बाद। उसके बाद पाली के बाद एक भाषा आती है और उसका नाम होता है प्राकृत भाषा। क्या नाम होता है? प्राकृत भाषा। जैन धर्म का नाम आपने सुना होगा। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सारे किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में लिखे गए। उसके बाद हमारी एक भाषा आती है, उसका नाम होता है अपभ्रंश। क्या नाम होता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का वैसे अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसका कोई शब्दकोश, इसके जितने भी शब्द है उसमें कोई शब्दकोश नहीं मिलता है। तो किसके बाद आई? अपभ्रंश। प्राकृत के बाद है। और अपभ्रंश के बाद जन्म होता है हमारी हिंदी का। जिसको नहीं आती हिंदी उसके लग जाती बिंदी। तो हमारी हिंदी का जन्म किसके बाद होता है? अपभ्रंश के बाद होता है। और कब हुआ दोस्तों? 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। यानी हमारी हिंदी जो आई वो 1000 ईस्वी में आई। हिंदी से पहले कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से पहले प्राकृत, प्राकृत से पहले पाली, और पाली से पहले संस्कृत। अगर अपन देसी भाषा से बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये कौन? हिंदी। हिंदी की मम्मी कौन? अपभ्रंश। नानी कौन? प्राकृत। परनानी पाली और षडनानी संस्कृत। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमारी कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और संस्कृत और हिंदी के बीच में जो भाषा आई वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश।
ये 3 भाषाएं, उसके बाद में हमारी क्या आई है, हिंदी आई है। अब क्या करते हैं अपन लोग, जब भी कोई पढ़ाते हैं तो हिंदी के बारे में सीधा ही जो है ज्ञान है वो बताना शुरू करते हैं। हम अगर हिंदी के जो विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, ठीक है ना। बहुत सारे कई बार क्या होता है, हमें जो स्कूलों में सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इतना पता ही नहीं जाता है कि आज अपन लोग क्या करते हैं, अंग्रेज बने हुए हैं। अंग्रेजी जब भी नया साल लगता है तो हैप्पी न्यू ईयर, 1 जो जनवरी होती है उस दिन। लेकिन अगर आप में से पूछें कि हिंदी का नया साल कब लगता है और हिंदी का पहला दिन, नए साल का पहला दिन कौन सा होता है, तो शायद ही कोई बता पाएगा। तो और बता देंगे तो बहुत कम बच्चों को पता है। तो देखिए अब अपन नामकरण करते हैं, हिंदी का क्या करते हैं, नामकरण। देखो हमारे घर में जब भी कोई बच्चा होता है तो हम भी उसका भी क्या निकालते हैं, नाम निकालते हैं। तो आज अपन क्या निकालेंगे, हिंदी का नाम निकालेंगे कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा, जिंदी क्यों नहीं पड़ा, हिंदी क्यों नहीं पड़ा, हिंदी क्यों पड़ा। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, हमारे भारत में पहले वो भारत नहीं था, सारे जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सारे मिले हुए थे। तो यहाँ पर जो संपूर्ण जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक नदी बहा करती थी और उस नदी का नाम था दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी बहा करती थी, सिंधु नदी बहा करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक देश है, उसका नाम है ईरान, या इसको फारस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, फारस भी कह सकते हैं। अब ईरान के लोग क्या करते थे, व्यापारी थे, व्यापार किया करते थे, अपना सामान बेचते थे। आप लोगों को इतना पता होगा कि जहां नदी होगी उसके आसपास अधिक लोग होंगे या कम लोग होंगे, वहां पर क्या अधिक लोग रहेंगे, क्योंकि पानी की व्यवस्था होगी, पीने का पानी जो जितना अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अधिक लोग रहेंगे। और जब भी अपन कोई व्यापार करेंगे, कोई चीज अपन बेचेंगे तो अधिक लोग रहेंगे, वहीं पर हमारी वस्तु बिकेगी। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर आते थे, अपना व्यापार करके, यानी सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनको बेच के और वापस चले जाते। अब जब वापस जाते हैं तो उनको बच्चे, यानी उन जो लोग जो बेच के जाते हैं, व्यापारी लोग, उनको बच्चे पूछते कि पापा कहाँ जाके आए हो। अब बेचारे पापा बताए तो कहाँ जाके बताए, क्योंकि शहर तो कोई है नहीं। अगर शहर का कहें तो मैं रतनगढ़ जाके आया हूँ, मैं चूरू जाके आया हूँ, उस समय तो कोई नाम ही नहीं था, तो बेचारे क्या बताए हम कहाँ जाते हैं। तो वो लोग क्या कहते थे, वो लोग, उनकी फारसी लोग जो ईरानी लोग थे, उनकी एक क्या थी पहचान थी, वो सह को है बोलते थे। क्या बोलते थे, सह को है बोलते थे। तो वो सह को है बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे, सिंधु को क्या कहेंगे, हम कहाँ जाके आए हैं, हिंदू जाके आए हैं। सह को क्या बोलेंगे, वो देखो सह को क्या बोलेंगे, वो है बोलेंगे। ऐसा मानो वर्तमान में जो जोधपुर के आसपास के लोग हैं उनकी जैसी भाषा थी। आपने देखा होगा, आपके कोई दोस्त होंगे, आपका कोई रिश्तेदार होगा, जोधपुर से जितना भी कोई दोस्त या रिश्तेदार है उनका देखना, वो क्या बोलते हैं, सह को है बोलते हैं। जैसे किसी का नाम शंकर है तो वो शंकर नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे हंकर, हंकर हटा। या फिर किसी का नाम अगर सुरेश है तो वो क्या कहेंगे, अरे गुरेश, क्या कहेंगे, अरे गुरेश। अब देखिए, जैसे मान लो किसी का नाम संगीता है या सुमन है तो सु को क्या बोलेंगे, अरे हुमन क्या कर रही है। और उसके बाद अगर किसी का नाम संगीता है तो क्या कहेंगे उसको, आप पहचान गए। अब देखिए आगे की बात, एक मिनट आगे की बात। हाँ देखिए, तो अपन क्या बात कर रहे थे, जो ईरान या फारस के लोग थे उनकी क्या दिक्कत थी, वो सह को क्या बोलते थे, है बोलते थे। जैसे मतलब जोधपुर के लोग हैं सह को है बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। जैसे शंकर है तो हंकर कहेंगे, सुमन है तो उमर कहेंगे, मैं सड़क सड़क जा रहा हूँ तो क्या कहेंगे, हड़क हड़क जा रहा। तो उनकी क्या मतलब, जो सह को अपन बात क्या कर रहे थे, सह को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो सिंधु को क्या कहेंगे, हिंदू। अब जो सिंधु को हिंदू कहेंगे तो जो हिंदू या फिर सिंधु की भाषा सिंधी, सिंधी, तो बताओ वो हिंदू लोग जो भाषा बोलते थे उसको क्या कहेंगे, वो हिंदू लोग जो भाषा बोलते हैं उसको वो कहेंगे हिंदू की भाषा अर्थात हिंदी। तो कहने का मतलब जो हिंदू लोग बोलते हैं उस भाषा का नाम हिंदी पड़ा, अर्थात फारसी लोग या ईरानी लोग सह को क्या बोलते थे, है बोलते हैं। और है के कारण वो सह को है बोलेंगे, इसलिए सिंधु नदी के आधार पर हमारी भाषा का नाम क्या पड़ा, हिंदी पड़ा। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं, फारसी भाषा का शब्द है। मतलब ये ऐसी बात है जैसे मान लो घर में हमारे बच्चा होता है, नामकरण पड़ोसी करता है, तो भाषा हमारी है हिंदी और नामकरण किसने किया है,
ईरान के लोगों ने या पारस के लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर जो हिंदी का नामकरण अपन ने कर दिया, हिंदी का नाम अपन ने निकाल दिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन बात करेंगे कि हिंदी के आगे कैसे मतलब जो शब्दकोश आए या जो शब्द आए वो कहां से। तो देखिए अपन एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं। देखो सबसे पहले कौन सी भाषा थी, संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद कौन से हिंदी, या यूं कहें ये कौन हिंदी, हिंदी की मम्मी कौन अपभ्रंश, नानी कौन प्राकृत, पड़नानी कौन पाली, सड़नानी कौन संस्कृत। अब जैसे हिंदी का जन्म हुआ 1000 ईस्वी में, तो उसके पास बेचारे के पास घर नहीं था, और किसी भी भाषा का घर कहें तो क्या होता है शब्दकोश, यानी उसके पास क्या नहीं थे, शब्द नहीं थे। तो देखो हिंदी क्या करती है, हिंदी की आदत मांगने की, आपको बार बार एक शब्द बोलना है, हिंदी की आदत क्या थी, मांगने की। क्यों, हमारे भारतीय लोगों की आदत तो होती है ना मांगने की। तो देखो हिंदी मांगने के लिए जाती है सबसे पहले अपने जो भी उसकी पढ़नानी थी, अर्थात जो हमारी सबसे पुरानी भाषा थी संस्कृत, संस्कृत के पास जाती है उस शब्द मांगने के लिए। किसके पास आती है, मांगने की। और हिंदी सबसे पहले कहां गई, संस्कृत के पास गई कि मुझे कुछ शब्द दो उधार। और संस्कृत जब भी उसके ना नहीं लगती थी, तो उसने सोचा जब पहली बार मांगने के लिए आए गए तो क्यों मना करो। तो संस्कृत ने बेचारे हिंदी को कुछ शब्द दे दिए कि चल भी तू आएगी तो ले जा। तो संस्कृत से जो हिंदी शब्द लेके आई वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम। देखो तत्सम शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या हुआ, समान, यानी उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। तो उसकी परिभाषा तत्सम शब्द की परिभाषा बन जाती है। या तो ऐसे कह सकते हैं अपन कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर से देखो कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लो कोई अग्नि एक शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और अगर इसको अपन काम में लेते हैं, ये बाद में जैसे मान लो क्या हुआ, आग हुआ, इसका भी मैं बताऊंगा। पहले इतना ध्यान में रखो कि तत्सम शब्द कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से, तत् प्लस सम। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। किसके समान, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो हिंदी में जो तत्सम शब्द कहां से लिए, उदार संस्कृत से। अब देखिए फिर आपको बार बार बोलना है कि हिंदी की आदत क्या, मांगने की। अब वो दोबारा जाती है, 2-3 बार जाती है, तो संस्कृत ने भी मना कर दिया कि देखो मेरे पास भी इतने शब्द हैं, मैं सारे शब्द तुझे दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तब वो क्या जाती है, विदेशों में घूमना प्रारंभ करती है। हिंदी कहां जाती है, विदेशों में जाती है घूमने के लिए, मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए, शब्द मांगने के लिए। तो जो विदेशी विदेशों में जाती है और विदेशों से जो हिंदी शब्द लेके आई वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज। विदेशज, जय जहां अंत में लग जाता है इसका मतलब जन्म, है ना। तो जो विदेशी भाषाओं से जन्म, अर्थात विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में शब्द लिए वो कौन से शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो अरबी है, फारसी है, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द, जापानी, पुर्तगाली, डच, चीनी, जितने भी बाहर की भाषाएं, बहुत सारी मतलब भाषाएं। जैसे मान लो मैं कहूं कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं, आप घर में कितनी भाषा बोलते हैं। तो अपन लोग राजस्थान के, तो राजस्थान के क्या कहेंगे कि हम मारवाड़ी बोलते हैं, या फिर हिंदी बोलते हैं, या फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि आप लोग 40 से ज्यादा भाषा, और आपको पता ही नहीं, सुबह उठते हैं उससे लेकर शाम तक अपन पता नहीं कितनी भाषा बोलते हैं। अपन, आप लोगों को चीनी भाषा आती है, आपको जापानी आती है, आपको डच आती है, आपको पता नहीं कितनी पुर्तगाली आती है, उर्दू आती है, और आपको पता ही नहीं। जैसे अपन सुबह उठते हैं, सुबह उठते मम्मी को कहते हैं मम्मी एक चाय लेते हैं, चाय बनाओ। तो जो चाय बनाते हैं, चाय और जो चीनी, जो शब्द है वो चीनी भाषा से है। अखबार, कागज, तहसील, ये जो जितने भी वकील, ये सारे अरबी भाषा के, बहुत सारे मतलब जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में लिए वो कौन से शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द। अब देखो हिंदी की आदत क्या थी, मांगने की। अब जब विदेशों में 2-3 बार जाती है, विदेशों ने भी मना कर दिया कि भाई हमारे पास इतने से शब्द थे, वो हम आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तब हिंदी अपने देश में घूमना प्रारंभ कर देती है, और अपने देश में बने देशज, अपने ही देश में बने शब्द जो हिंदी में काम में लेने लगे वो शब्द कौन से कहता है, देशज शब्द। अब उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग, हिंदी क्या कहते हैं,
मांगने की सारे लोग जो हिंदी को मना कर देते हैं, तब बेचारे ने क्या किया, तत्सम शब्द के ही बिगड़ा कर या रूप परिवर्तन करके उसने खुद के शब्द बनाने शुरू किए। तत्सम शब्द को थोड़ा सा परिवर्तन करके खुद के शब्द बनाने शुरू किए। वो शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव। तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। अर्थात संस्कृत के वो शब्द जिसको तोड़ मरोड़ कर रूप परिवर्तन करके जो हिंदी में काम में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। एक देखो बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं, जिंदगी में कभी तत्सम और तद्भव नहीं बोलोगे। देखना तत्सम का तद्भव कैसे बना। देखिए मान लो तत्सम जो शब्द है उनका बिगड़ता बिगड़ता रूप जो परिवर्तन हो जाता है या रूप बिगड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, तद्भव बन जाता है। देखिए एक शब्द लेते हैं, तत्सम का शब्द लेते हैं, जैसे अग्नि है। अग्नि का बीच में बना अग्नि बना होगा, फिर अग बना होगा, लेकिन आज आग बन रहा है, तो आग तो है तद्भव और अग्नि क्या है, तत्सम है। यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव होता है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव होता है। कैसे होता है, देखो छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत सीधा उदाहरण है, जिंदगी में कभी तत्सम और तद्भव नहीं बोलोगे। देखना क्लास में पहले ही दिन कोई बच्चा जाता है, क्लास में बैठता है, क्लास में बैठता है तो एक दोस्त उसका बैठता है, पास में बैठता है, दोनों पास पास बैठ गए। पास वाले का पता नहीं है नाम का, तो अपन जो भी अपने पास बैठते हैं तो सबसे पहले उसका क्या पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, भाई साहब तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने बताया कि भाई मेरा नाम क्या है, राजू नाम है मेरा, राजू। क्या नाम है, राजू। तो जैसे उसने राजू नाम बताया, दूसरे दिन जब वो पास में बैठता है, तो हमारे भारतीय संस्कृति में हम आदर और सम्मान करते हैं जो भी मेहमान या जो भी पास में बैठते हैं, तो उस दूसरे दिन हम उसको क्या कहेंगे, आइए राजूराम जी बैठिए मेरे पास, आइए राजूराम जी बैठिए। तो राजूराम जी उसके पास बैठ जाते हैं। 2-3 दिन राजूराम जी लगातार उसके पास क्या है, बैठते रहते हैं और बैठने लग जाते हैं, तो दोस्त बन जाते हैं। दोस्त की कभी कोई जी नहीं लगाता है, तो क्या कहेंगे, पर 2-3 दिन बाद उसको केवल राजूराम कहेंगे। और भी राजूराम क्या हाल है, सुना कुछ लाया है खाने पीने के लिए, तो वो राजूराम दोस्त बन जाता है। राजूराम दोस्त बन जाता है तो उसके पास बैठने लग जाता है। 15-20 दिन हो जाता है तो दोस्त के कोई भी राम नहीं लगाते, केवल उसको क्या कहेंगे, और भाई राजू सुना क्या हाल है, कैसी चल रही पढ़ाई, स्कूल में पसंद आई या नहीं। तो मतलब वो उसको क्या कहेंगे, राजू। एक दिन क्या हुआ, राजू पानी पी रहा, इधर पर लोग भारतीय लोग आलसी तो है, तो मैंने आवाज लगाई या उस दोस्त ने आवाज लगाई कि अरे राजू पानी लेके आना। राजू बेचारा किसी की बातें लगे हुआ, तो उसने सुना नहीं, राजू पानी लेके आना, नहीं सुना। अरे राजू पानी लेके आ, नहीं सुना। तो पर गुस्से में क्या, अरे राजू पानी लेके आ। तो बेचारे आज क्या बन गए, राजिया। यानी एक दिन क्या थे, राजू राम जी, आज क्या बन गए, राजिया। राजू राम जी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, राजिया। तो ये तो है तत्सम और ये है तद्भव। इसी तरह अपन हिंदी की बहुत सारी बातें करेंगे। आज पहला दिन है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जो क्लासें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी मेरी ऐसी 2-3 क्लास आती रहेगी, बीच बीच में मैं जो भी मान लो जीके की ये वगैरह वीडियो भी डालूंगा, और दावा करता हूँ एक बार जो पढ़ा दूंगा ध्यान से पढ़ दोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जितना मेरे को आता है, इतना बड़ा विद्वान तो नहीं, लेकिन आपको इतना समझा दूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।